नमस्ते। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट अभी निकल के आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री एसएससी स्कॉलरशिप स्कीम का जो आवेदन प्रक्रिया है ना 26 के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ गया है। अगर आप एक पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं तो समझिए कि आपको जो है 1,25,000 रुपया पर एनम तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसको लेकर जो है सारी जानकारी निकल के आ चुकी है कि इस बार जो फॉर्म है वो कहाँ से फिलअप होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से छात्र जो है फॉर्म को भर सकते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसकी जो है पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो है कितना स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। देखिए, बताया गया है कि अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं 9वीं से लेकर 10वीं क्लास में और इसका जो है फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है 75,000 रुपया पर एनम स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही मान लीजिए आप 11वीं से लेकर जो है 12वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 1,25,000 रुपये पर एनम इसका जो छात्रवृत्ति है आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा छात्रवृत्ति है। अगर आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि फॉर्म को भरिएगा। और इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम्स नहीं होता है। हम सिलेक्शन की बात करें तो सीधे आपके मेरिट जो होता है ना उस पे ही बनाकर आपको इसकी जो भी स्कॉलरशिप होती है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया स्कीम है उन सभी के लिए जो यहाँ पे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप रहने वाला है। और मेरा मानना है कि फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए ये वाला लिंक है जहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होती है ना उसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ता है। सबको तो नहीं मिलेगा, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करेंगे तभी इसका फॉर्म भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन लाएंगे और किस तरह से स्कॉलरशिप आपको मिलेगा उसकी जानकारी बताएंगे, फिर बताएंगे फॉर्म कहाँ से भरना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सारी जानकारी आपको सही और सटीक देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे विजिट करके जानकारी को चेक कर सकते हैं। साइबर कैफे वाले हैं तो फॉर्म वगैरह वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा PM एसएससी स्कॉलरशिप स्कीम। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इसमें जो है सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। 75,000 से लेकर जो है 1,25,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे आपको देती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। सीधे जो है 100% स्कॉलरशिप जो है इनके फंड से ही आता है। ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो कुछ बेसिक जानकारी है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो भी OBC, EBC और DNT वर्ग के छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनको इसका बेनिफिट देना। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रकार के जो भी छात्र छात्राएं होते हैं उनको जो है अगर वो मेधावी होते हैं, अच्छे खासे नंबर से पास करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, शिक्षा में बराबरी का जो है बढ़ावा देना है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है स्कीम चलाई जाती है जिसके माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप OBC, EBC या फिर DNT उस कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें कितना स्कॉलरशिप देखने को मिलता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 9 से लेकर 10th क्लास से फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 75,000 प्रति वर्ष आपको मिलेगा। इसमें ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, अन्य शुल्क शामिल रहेगा। बाकी अब क्लास 11th और 12 के लिए भरते हैं तो इसमें 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और अन्य शुल्क शामिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, तो ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट है जो आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो है किसे मिलेगा, क्या कुछ क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए भारत का कोई भी नागरिक है इसका बेनिफिट ले सकता है। केवल बिहार के ही नहीं बल्कि अब किसी भी राज्य से आते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि OBC से हैं, EBC से हैं या फिर DNT में जो SC ST वर्ग में नहीं आते हैं वैसे लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो 3 प्रकार के कैटेगरी वाले हैं वही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, सबको भरने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि विद्यार्थी कम से कम 60% अंकों के साथ 8वीं जैसे क्लास 9वीं से लेकर 10वीं के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो फॉर्म भरेंगे, और 10वीं जो 11 से लेकर जो है 12 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पे पास होनी चाहिए। समझ में आ रहा है।
अगर आपने 26 में 8वीं क्लास में 60% लाया हुआ है तो 9वीं से लेकर 10वीं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2026 में 10वीं जो है 60% से अधिक अंकों से पास किया हुआ है तो 11वीं से लेकर 12वीं तक के स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। और जो आप कोर्स करेंगे उस पे ही आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर 8वीं पास हैं तो 9वीं और 10वीं के लिए आपको 2 बार पर एनम, जैसे कि मान लीजिए 75,000 है तो 1.5 लाख रुपये आपको देखने को मिल जाएगा 9वीं और 10वीं के लिए। और बाई कोई 10वीं पास है, अगर वो 11वीं 12वीं में एडमिशन करवाया हुआ है तो समझिए कि उसको जो है 1,25,000 के हिसाब से अगर आप 2 ईयर का जोड़ेंगे तो आपका जो है 2.5 लाख के समथिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। बताया गया है कि विद्यार्थी किसी टॉप क्लास TCH में कक्षा 9वीं 10वीं या फिर 11वीं का नियमित छात्र होना चाहिए। यानी कि आपने 10वीं पास करके 11th या 12th में एडमिशन लिया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने 8वीं पास करके 9वीं और 10वीं में एडमिशन लिया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो पारिवारिक आय है वो यहाँ पे 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अधिक रहेगा तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। बाकी बताया गया है कि अन्य किसी सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा है उसको ही इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए, अगर आप 10वीं के लिए मान लीजिए 9वीं 10वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं के जो भी अंक है ना उस पर ही आपको मेरिट बनाकर इसका स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। बाकी कोई 10वीं बोर्ड से है, 10वीं बोर्ड से पास किया हुआ है तो यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए फॉर्म भर रहा है तो 10वीं के जो भी अंक है ना उस पर ही मेरिट बनाकर उसको जॉब दी जाएगी। देखिए, बताया गया है कि लड़का और लड़की के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होगा। 30% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से रखा गया है। स्कॉलरशिप का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने आप हो जाता है, मतलब कि आप जो भी DBT लिंक अकाउंट नंबर देंगे उसमें ही पैसे ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, क्योंकि फॉर्म भी भरना पड़ेगा इसका ऑनलाइन, उसके बाद ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बताया गया कि देखिए, सबसे पहले आवेदक यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो है उनका लिंक बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि NPCI लिंक जरूरी है, नहीं होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है बनवाना है जो कि 2.5 लाख से वार्षिक कम होनी चाहिए। अधिक रहेगा तो इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। बाकी जाति प्रमाण पत्र जैसे कि OBC, EBC या फिर DNT सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि आप इसी कैटेगरी से हैं। पिछली कक्षा 8वीं 10वीं का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप 8वीं पास करके जो है 9वीं 10वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं का प्रमाण पत्र देंगे। 10वीं पास करके 11वीं 12वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है 10वीं प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा, जहाँ पे आपका एडमिशन है वहाँ से बोनाफाइड आपको बनवानी होगी। उस वीडियो में बताएंगे जब फॉर्म फिलअप करना तो कैसे बनवानी है बता देंगे। स्कूल कॉलेज का जो है ID कार्ड भी आपको लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी आपके पास होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब देखिए, फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म जो है NSP पोर्टल के माध्यम से ही फिलअप होता है। तो आपको इसी पोर्टल पर जाकर जो है फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो ये वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या होता है ना कि आपका जो है फॉर्म फिलअप होता है। अब एक कहाँ आपको जानकारी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा स्कीम ऑन NSP। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी NSP पे स्कॉलरशिप की स्कीम चलती है ना वो सारे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा PMSSC सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट मेरिट बेस्ड स्कीम। देख रहे हैं ना। तो अभी क्या है ना कि इसका यहाँ पे आवेदन शुरू नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिलेगा कि इसका आवेदन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही शुरू होगा तो मैं वीडियो ला दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे जो है फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके लिए हम वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो ये वाला जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है OTR करना होता है और OTR के बेसिस पे आपको जो है लॉगिन करके स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरना होता है। अंत में जाकर आपको जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं तो सिलेक्शन करने का बटन आएगा, उसको सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट लेवल पे, फिर आपका डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद अप्रूव होने के बाद जो पढ़ाई आप करते हैं, जैसे कि 8वीं के बाद से आप 9वीं 10वीं के लिए भरे हैं तो उस सेशन में आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के लिए फॉर्म भरे हैं तो 11वीं 12वीं के लिए आपको बेनिफिट आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये सारे जो ही जानकारी आपको मैंने बताया कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ये वाला स्कीम बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू होने की संभावना है, जैसे ही शुरू होगा आपको बता देंगे। बाकी NSP पोर्टल पे OTR कैसे करना होता है
वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था OTR कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि मोबाइल से OTR कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे OTR का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले आपको OTR कर लेना है। ठीक है, OTR करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है 4 स्टेप होगा जिसमें अपना OTR कंप्लीट करना है। OTR कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप सीधे क्या करेंगे कि यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सर्च करना है NSP स्कॉलरशिप 26-27 अप्लाई, तो आपके सामने ये वाला जो है वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि समझिए कि यहाँ पे 20 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने समझाया हुआ है कि OTR कैसे करना है और NSP पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई भी स्कीम का जो फॉर्म है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबका प्रक्रिया सेम रहता है, लास्ट में स्कॉलरशिप का सिलेक्शन करके आपको जो है फॉर्म को फिल कर देना होता है। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बता दिया, बाकी जो आवेदन शुरू हो रहा है ना तो उसके बाद भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है।